हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम मल्टीमीटर को चलाना सिखाएंगे कि मल्टीमीटर कैसे काम करता है और इसके बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको देंगे। हम मल्टीमीटर से बताएंगे कि मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है। हम मल्टीमीटर के सभी एक एक पॉइंट को देखेंगे कि क्या क्या काम में आता है और इसे किस तरह चेक किया जाता है। ये देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट किस किस के लिए बना है। पहले हम इन दोनों जो मीटर से निकलते हैं वायर, इनको समझ लेते हैं। ये हमारा रेड पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, जो पॉजिटिव नेगेटिव का काम करता है। इनके ये दोनों सिरे हैं, ये देखिए, इससे हमें चेक करना है। अब हम थोड़ा इसे बेसिक से समझ लेते हैं। ये हमारा पॉइंट है, जो ये हमारा पॉइंट है, इस पर ये एरो का निशान है। इसी दिशा में रखने से ये पॉइंट लागू होता है। जैसे ये सीधा है तो ये ऑफ है। अब जैसे ही इसको मैं यहाँ कर देता हूँ तो ये 1000 पे आ गया, हमारा 1000 पे है। अब हम इसको थोड़ा डाउन करेंगे तो ये 200 पे हो जाएगी। इससे थोड़ा और करेंगे तो ये 20 पर। इस तरह ये हमारा काम करता है, एरो का निशान। अब हम इसको कैसे यूज करना है और क्या क्या है, देखिए इसमें भी लिखा है। ये हमारा डीसी वोल्ट दर्शाता है। ये 200 एम लिखा है यहाँ, या 2000 एम लिखा है, या 20 लिखा है, या 200 या 1000 लिखा हुआ है। तो ये हमारा ये डीसी वोल्ट के लिए है। तो इसमें हम जैसे 1 वोल्ट अपने चेक करना है तो ये मिली में है 2000, तो हमें 20 में सेट करना होगा। इस पर 20 में हमें रख कर चेक कर सकते हैं। और जब हम 1 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट तक चेक करना है डीसी वोल्ट, तो हमें इस पर 20 पे सेट करना होगा, ऐसे। तो ये हमारा 1 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट तक के बीच में ये बताएगा। अगर 20 वोल्ट से ज़्यादा में चेक करना है तो इसको आगे रखना है, 20 वोल्ट से 200 वोल्ट तक। अगर 200 से ज़्यादा वोल्ट अपने रखना है तो इसमें 1000 पे करना होगा। इस तरह हमारा ये डीसी वोल्ट चेक करना है। जैसे प्रैक्टिकली हम चेक करते हैं, जैसे 5 वोल्ट चेक करते हैं तो हम इसको 20 पे रख देते हैं यहाँ पे। अब हम इसे 5 वोल्ट चेक करते हैं। ये 5 वोल्ट का चार्जर लिया है, ये जो वाइट। अब देखते हैं ये कैसे इसको ना चेक करते हैं। ये देखिए, अब हम ये देखिए, ये जो चार्जिंग से आए हैं, अब हम इसको रेड पर रेड और ब्लैक पर ब्लैक जल लगाते हैं तो ये देखिए हमारा 4.99 वोल्ट आ रहा है। मतलब जितना वोल्ट चार्जर में आ रहा है उतना ये बता रहा है। इस तरह ये हमारा 5 वोल्ट चेक करने का तरीका है। और जब हम इसको 200 पर कर देते हैं और जब इसी 5 वोल्ट से चेक करते हैं तो ये हमारा 5 वोल्ट बताता है। लेकिन 5 वोल्ट तो बताता सही है, लेकिन सही परफेक्ट या सही चेक करने के लिए इसको हम 20 पर ही रखेंगे। इसलिए हमारा ये बराबर परफेक्ट आएगा मान। ये देखिए, इसमें 4.99 बता रहा है। जब हम इसको 20 से लेके अब 20 पर है और हमने 5 वोल्ट चेक कर लिया। अब इसको 200 पर सेट करते हैं और इसको हम जब ये चेक करते हैं नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये हमारा बराबर 5 वोल्ट बताएगा।
इसमें ये है कि 200 पर करने पर 1 वोल्ट कम था वो भी 5 वोल्ट बताएगा, और ज़्यादा है तो ही वो करके सही वो करके देगा। लेकिन हम 20 पर करेंगे तो ये हमारा एकदम करेक्ट मान बताएगा, जितना है उसमें आ रहा है उतना बताएगा। 1 पॉइंट कम है तो कम बताएगा, और ज़्यादा है तो ज़्यादा बताएगा। और उसमें ये अब 200 पर कर देते हैं तो ये बराबर 5 वोल्ट बताता है। तो सही परफेक्ट मान करना है, अगर 1 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट तक, तो हमें 20 पर ही सेट करके चेक करना है, तभी हमारा मान सही होगा। अब हम 12 वोल्ट चेक करते हैं। ये हमारा 12 वोल्ट चार्जर है। अब इससे देखेंगे, ये हमारा 12 वोल्ट चार्जर हम इसे लगा देते हैं बिजली में, और इसको हम जब लगाते हैं, ये पॉजिटिव आया है, इसे पॉजिटिव लगा देते हैं, और इसे हम नेगेटिव पे नेगेटिव लगा देते हैं। ये देखिए 12.1 वोल्ट या 2 वोल्ट बता रहा है। तो ये इसमें 12 वोल्ट चार्जर, 12 वोल्ट का चार्जर है, तो हमें इसे 20 पे सेट करना होगा, तभी हमें सही मान बताएगा। ये देखिए 12.18 वोल्ट, ये करेक्ट है सही मान। और जब हम इसको 200 पर कर देंगे तो ये 12.2 ऐसा तो बताएगा, जो 18 था उसको ये 20 कर देगा। इस तरह हमारा करेक्ट मान है वो 20 पर ही होगा। 20 से ऊपर है तो हमें 200 पे करना होगा। तो पहला पॉइंट हमारा ये वोल्ट का इस तरह चेक करना है। अब दोस्तों अगला हमारा पॉइंट है रेजिस्टेंस का, ओम का। ये जो देख रहे हैं आप, ये ओम बने हुए हैं, ये अगला पॉइंट है हमारा। और ये इसमें 200 टू 2000 20 के, और ये इसमें 200 के, 2000 के, ये इसमें अलग अलग हैं। और इसमें यहाँ से 200 से लेकर 2000 तक इसमें ओम में लिखा हुआ है। और इससे आगे ये 20 के, 200 के, 2000 के लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम छोटा रजिस्टेंस चेक करते हैं तो इसमें ये ओम तक चेक करते हैं, तो फिर इसे वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये के में बदल जाता है। 200 के यहाँ पे चेक करते हैं तो 100 के 20 से लेके 200 तक, या 100 के 50 के वहाँ चेक करेंगे। इस तरह ये काम करता है। देखिए अब हम इसे, ये देखिए इसमें 20 के में सेट करा हुआ है। और अब हम इसे एक रजिस्टेंस लगे और इसे देखते हैं। ये देखिए हमने एक रजिस्टेंस चेक की है, ये 10 ओम, ये 10 के की है, और हमने इसे 20 के पे सेट कर रखा है, तो ये हमें 9.943 बता रहा है। तो ये हमारी 10 के की रजिस्टेंस है। इस तरह ये चेक करते हैं। अब जब हम इसको इससे ऊपर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये देखिए हमारी रेजिस्टेंस वही है, और इससे पॉइंट ऊपर क्या है, तो ये हमारी 8.89 बता रहा है, जो ये करेक्ट सही नहीं है। ये देखिए हमने इसे 200 पे सेट कर रखा है, और ये रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो ये देखिए 78 77 बता रहा है। अब हम उल्टा करेंगे इसको, ये 91 90 बता रहा है। ये लगभग 90 के आसपास रेजिस्टेंस है। इस तरह ये काम आता है। अब हमारा अगला पॉइंट है कंटिन्यूटी का। ये देखिए हमने इसे कंटिन्यूटी में सेट कर रखा है,
और मल्टीमीटर में सबसे ज़्यादा काम में आने वाला पॉइंट यही है। इससे हम कई फॉल्ट निकाल सकते हैं, जैसे कोई वायर टूटा है या किसी डायोड चेक करना है या किसी तरह का कोई मतलब किसी मोटर में शॉर्ट सर्किट है तो ये बता देगा। इस तरह ये पॉइंट हमारा कंटिन्यूटी काम करता है। अब हम इसको देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब हम एक तार वायर लेंगे। ये देखिए हमने ये वायर लिया है। अब हम इसको चेक करेंगे ये तार सही है या गलत है। तो हम कंटिन्यूटी मोड पे इसको कर दिया है। अब हम इसको हम रेड या ब्लैक कहीं से भी रख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। दोनों सिरों को कहीं से भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये बीप देगा, ये जैसे ही लगा ये बीप देना स्टार्ट हो गया। अब चाहे इसे हम उल्टा भी कर लेंगे तो ये सेम ही देगा बीप। ये देखिए इस तरह। तो ये कंटिन्यूटी एक बजर का काम करता है। और अब हम एक डायोड को चेक करेंगे। ये देखिए इस सर्किट में 4 डायोड हैं ये। अब हम किसी एक पर लगा कर देखते हैं। इस पर कोई वैल्यू नहीं आई है तो हम इसको पलट देना है। ये देखिए इसमें ये वैल्यू बता रहा है पलटने पर 516 15 आ रहा है। तो ये हमारा डायोड सही है। अगर ये दोनों साइड वैल्यू आ जाता तो हमारा ये डायोड ख़राब निकलता है, या किसी तरह की कोई वैल्यू नहीं देता तो भी ये ख़राब होता है। हम इस बजर पॉइंट से कई मोटर डिवाइडिंग को चेक कर सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है, आप देख रहे हैं ये जो 2 पॉइंट है ये हमारा काम का नहीं है, इसे हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं। और अब हम इसे, ये हमारा एम्पियर का है और यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो V लिखा है ये हमारा AC वोल्ट का है। अब हम इसे AC जो घर में आती हैं लाइट उसे चेक कर सकते हैं कि कितनी वोल्ट है, कितनी आ रही है। इसे हमें 750 वोल्ट पे सेट करके चेक करना होता है। इसमें ज़्यादा लीड नहीं रखनी है, इसी 5 सेकेंड से 10 सेकेंड तक रखना है। ये देखिए ये मैं चेक कर रहा हूँ, ये दोनों मैंने इसकी लीड ली है। और अब हम इसको पिन में डालेंगे। सप्लाई देकर देखता है इसमें कैसे काम करता है। तो ये देखिए ये डाल रहा हूँ। ये मैंने जैसे ही डाला इसमें 180-81 वोल्ट बता रहा है। तो ये घर के लिए जो लाइट आती हैं उसे चेक कर सकते हैं, और उससे ऊपर भी आती हैं तभी हम चेक कर सकते हैं 200, 250, 300 तक। तो ये हमारा पॉइंट घर में जो लाइट आती हैं बिजली की, तो ये बिजली नापने का वोल्ट है, इसे हम बिजली नापते हैं। ये इस तरह काम करता है। और ये एम्पियर का है अगला पॉइंट। तो इसमें हम देखिए, हाँ दोस्तों एक बात कहना भूल गया, जो ये पॉइंट है इसमें लिखा है 200। ये देखिए, तो इसमें डालकर हम कभी भी लाइट चेक नहीं करना चाहिए घर की, क्योंकि ये पॉइंट है मीटर ख़राब हो जाते हैं। तो इस पर हम नहीं डालेंगे, हम 750 पे लगाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। अब हम इसे एम्पियर में लेते हैं। ये हमारा DC वोल्ट एम्पियर है। जब हम इसे एम्पियर में नापते हैं, अब देखिए ये कैसे काम करता है। इसमें मिली एम्पियर बता रहा है, ये 200 मिली एम्पियर
20 इस तरह ये बता रहा है। तो हमें 10 एम्पियर तक सेट करना है तो हमें इसमें रखना होगा। अब हम देखिए 5 वोल्ट चार्ज और 12 वोल्ट से हम इसे कैसे चेक करते हैं, देखते हैं। हमें इस पॉइंट पे ये बात में ध्यान रखना चाहिए कि 10 एम्पियर में हमें इसको रखा है, तो हमारी ये रेड वायर ये है, इसे निकाल देना है यहाँ से। इसे निकाल के इसमें लगा देना है। ये लिखा हुआ है, ये देखिए 10 एम्पियर के लिए। तो हम इसको यहाँ से निकाल कर इसमें डाल देते हैं, फिर हम चेक करते हैं। हाँ, तो हमने इसमें निकाल कर इसमें डाल दिया है। अब हम इसे चेक करते हैं। ये हमारा 5 वोल्ट का चार्जर है, ये देखिए। और एक बात खास ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि एम्पियर चेक करते समय 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच हमें चेक करना। तो देखिए ये हमें चार्ज में लगा देना है, हमने लगा दिया है। अब हम इसे आपको बताएंगे कितना एम्पियर आ रहा है इस चार्जर में। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे जोड़ दिया है। ये देखिए रेड में रेड और ब्लैक में ये नेगेटिव जोड़ दिया है। अब हम इसे सप्लाई देते हैं। तो देखिए ये इस तरह में बताता है। इसमें हमने इसे ऑफ कर दिया है, मतलब इसमें 65, ये देखिए 69, 70 इस तरह ये एम्पियर बताता है। अब हम ये 12 वोल्ट का चार्जर लेंगे। ये लगभग इसमें 2 एम्पियर लिखा है, ये 2 एम्पियर का है। देखते हैं इसमें कितना एम्पियर बता रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें लाइट में डाल देते हैं और ये हमारी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लगा देते हैं। ये हमने पॉजिटिव लगा दिया है और नेगेटिव हमने नहीं लगाई है। और हमने बटन ऑन कर दिए हैं। और अब देखिए हम इसमें ये नेगेटिव लगाते हैं तो कितना एम्पियर आता है, ये देखिए। ये देखिए सेवेंटी 74 इसमें मतलब 1 एम्पियर के आसपास आ रहा है। ये देखिए 1 एम्पियर के आसपास आ रहा है और ये 2 एम्पियर का है, तो ये 1 एम्पियर ये बना कर दे रहा है। इस तरह दोस्तों ये मल्टीमीटर से हम चेक कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है ये हमारा पीएनपी और एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है उसे ये चेक करने के लिए होता है। ये सप्लाई सर्किट में या प्लेटों में होता है। इसे 3 टांग वाला कहते हैं। 3 टांग वाला इसमें डालकर चेक किया जाता है। तो ये पीएनपी और एनपीएन दोनों तरह में है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम इसी तरह और वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।